आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए अभी जो सूचना आई है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ग्रुप 2 की, इसको देख के ये लग रहा है 7 फरवरी 2024 की ये न्यूज़ है, अभी-अभी आई है। इसको देख के ये लग रहा है कि अब सरकार पूरे मूड में है कि आपके सामने भर्तियाँ आने वाली हैं। बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे मेरे को कि सर 2025 तक कोई भर्ती नहीं है। अब आप सोच लें कि आप ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे या जो हमारे कहते ही तैयारी पे लग गए उनके साथ रहेंगे। फैसला आपका है, क्योंकि हमने तो आपको बोला है 1 सीट पक्की। आज एक्चुअली ये जो अधिसूचना है, इसमें पूरा का पूरा फ़ोकस साइकोलॉजी पे है। मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे साइकोलॉजी का वेटेज कम कर दिया, सब्जेक्ट का बढ़ा दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आ गई। तो आखिर कहानी क्या है और हकीकत क्या है, उसकी बात थोड़ी-सी आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं करने वाला हूँ। बाकी डिटेल में कल आपको बड़ा वीडियो बना के देंगे। तो पहली सूचना बच्चों ये है कि ये अधिसूचना है अनुच्छेद 309, वो ये तो आपको वैसे याद रखना चाहिए, अनुच्छेद 309। इसके द्वारा राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई है, उसके तहत वो सेवा नियमों में राज्य स्टेट एवं सबॉर्डिनेट्स सेवा नियमों में संशोधन कर सकता है, तो संशोधन कर दिया। और ये पहला संशोधन है जो नियम 2024 के नाम से जाना जाएगा। ये गजट नोटिफाई होगा जब भी राजपत्र में आएगा, कल या परसों, तब और डिटेल में हम इसको जान लेंगे। अब मेन बात क्या है वो देखिए आप। बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, वो है हमारे फर्स्ट ग्रेड के बारे में, सेकंड ग्रेड के बारे में कुछ सूचना, पीटीआई के बारे में, लैब असिस्टेंट के बारे में, कंप्यूटर वालों के बारे में। ये प्रमोशन की बातें हैं दरअसल। ठीक है, तो प्रमोशन में अभी जो एक विवाद चल रहा था ना कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे तो दूसरा सब्जेक्ट था, मेन स्ट्रीमिंग उनकी दूसरी थी, और फिर मास्टर्स उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट में किया, जैसे जैसे बीएससी वाले बच्चों ने ज्योग्राफी में एमए कर लिया, तो क्या उनको प्रमोशन के लिए एलिजिबल मानेंगे? सीधी भर्ती के लिए एलिजिबल तो वो हैं ही ऑलरेडी। तो इसके बारे में क्लियरिफिकेशन है कि अगस्त 2021 तक, 3 अगस्त 2021 तक, इससे पहले जिन्होंने चाहे किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री करी है, मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में करी है, वो एलिजिबल रहेंगे प्रमोशन के लिए। तो एक अच्छी खबर है उनके लिए। सीधी भर्ती वाले बच्चों के लिए अपने लिए क्या खबर है वो सुने। वो खबर ये है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और वो ये 7वां पॉइंट पढ़िए, अनुसूचित 3 का संशोधन। विद्यालय प्राध्यापक पद के लिए, मतलब स्कूल लेक्चर की बात है, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण के अधीन क्रम संख्यांक 6 में पहला प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य अध्ययन की मद संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाएगी। मतलब अब तक हम जो फर्स्ट पेपर था अपना जीके वाला, उसमें एक हेडिंग पढ़ते थे शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब उसकी जगह क्या होगा? उसकी जगह एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी दोनों होंगे। उसकी जगह क्या होगा? एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक मनोविज्ञान दोनों होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में शामिल कर दिया गया है। कितने मार्क्स का किया है यह भी क्लियर नहीं किया, पर फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी को इंक्लूड कर दिया है। अब फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी रहेगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट रहेगा, आपके हिस्ट्री रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे। दूसरी बात, संबंधित विषय, अब तक साइकोलॉजी 60 मार्क्स का सब्जेक्ट में हुआ करता था, पर ध्यान देना बच्चों, साइकोलॉजी प्लस आईसीटी था। ठीक है, अब सब्जेक्ट में विद्यमान शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। इसका मतलब हेडिंग शैक्षिक मनोविज्ञान हटेगा। अब आप देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान में चूंकि शिक्षण अधिगम रीतियां शामिल थी, चूंकि शैक्षिक तकनीक शामिल थी, चूंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल थी, चूंकि कंप्यूटर की शब्दावली शामिल थी, तो कुल मिला के 30 प्रश्न 60 नंबर का था। तो शैक्षिक मनोविज्ञान हेडिंग हटा के वहां से फर्स्ट पेपर में इसको लाया गया। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न फर्स्ट पेपर में आएंगे, पर हो सकता है पेडागोजी, हो सकता है आईसीटी, और हो सकता नहीं, लगभग मुझे कंफर्म लग रहा है ये तो सब्जेक्ट में रहने ही वाले हैं। तो बहुत से लोग कह रहे थे सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ गया है, साइकोलॉजी का कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट अपनी जगह है, उसकी वैल्यू है, पर साइकोलॉजी की वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एनसीटीई में साफ लिखा है कि 1/5 वेटेज तो साइकोलॉजी को दिया ही जाएगा। और हर जगह आप देख रहे हो, फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 200 में से 40 नंबर साइकोलॉजी है, लेकिन साथ में सेकंड पेपर में सब्जेक्ट में 40 नंबर मेथड्स भी तो हैं। तो 1/5 नहीं, कितना ज़्यादा हो गया, 80 नंबर हो गए आपके दोनों जगह। तो 1/5 तो मिल ही रहा है, वहाँ भी और यहाँ भी। सेम ऐसा ही होगा कि 1/5
का वेटेज तो साइकोलॉजी का रहेगा ही रहेगा। साथ में ध्यान रखना, सब्जेक्ट में साइकोलॉजी के प्रश्नों की जगह आईसीटी और पेडागोजी के नाम से नया हेड ये लोग जोड़ेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। एक और संभावना बनती है, और वो ये कि चूंकि साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में शामिल कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन के साथ, अब तक फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न थे, ठीक है। इसको शामिल करने के बाद हो सकता है फर्स्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या 200 कर दें, और 200 में से 40 प्रश्न साइकोलॉजी के कर दें, तो ये फर्स्ट पेपर का 1/5 का जो वेटेज है, एनसीटी की गाइडलाइन जो है, और नई शिक्षा नीति पर उस पर विशेष फोकस किया ही जाना है, तो ये 40%, 40 मार्क्स फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं। माफ करें, 40 प्रश्न फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं, तब तब जबकि फर्स्ट पेपर में 200 प्रश्न कर दें। तो एक संभावना ये बनती है, वापस सुने इसको, फर्स्ट पेपर में अभी 150 प्रश्न है, इनकी जगह 200 किए जा सकते हैं, और 200 प्रश्न करेंगे तो साइकोलॉजी को 40 नंबर देंगे, माफ करें 40 मार्क्स हो गए, 40 नंबर देंगे, और उसके 20 प्रश्न कर सकते हैं 40 नंबर के, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट में से साइकोलॉजी हटा ली गई है, लेकिन साथ में वहां पे पेडागोजी आईसीटी बरकरार रहेंगी, और उनके मे बी 60 प्रश्न, मे बी 60 मार्क्स रहें, मे बी वहां पे 40 मार्क्स रहें, या फिर और कोई परिवर्तन भी कर दें। तो साइकोलॉजी, आईसीटी, पेडागोजी, इनकी वैल्यू हमेशा रही है और रहेगी, आप तो दिल लगा के पढ़ते जाएं। दूसरी एक और गुड न्यूज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है 40% की जो मिनिमम हर पेपर में बाध्यता थी, उसको देखो यहाँ पे साफ लिखा है, प्राध्यापक में कुछ नहीं लिखा, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए साफ लिखा है कि वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी। इसी तरह से 5 में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट पेपर में भी 40% लाने जरूरी थे, और आपके सब्जेक्ट में भी सेकंड ग्रेड में 40% लाने जरूरी थे ना, अभी मैथ्स वाले 800-900 पद खाली रह गए थे। तो अब क्या किया है, अब आपको 40% मिनिमम तो लाने होंगे, पर दोनों में मिला के लाने होंगे। एक पेपर में 40% की बाध्यता इस क्लोज से, इस संशोधन से, इस अमेंडमेंट से खत्म कर दी गई है। ये दूसरी सूचना है। इसके अलावा ये 40% वाली बात इन सब में भी लागू है, पीटीआई में भी लागू है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा अध्यापक, शारीरिक शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, इन सब में भी प्रत्येक प्रश्न पत्र वाली 40% वाली शर्त हटा ली गई है। तो बहुत बड़ी राहत की बात है हमारे पीटीआई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड पीटीआई, सेकंड ग्रेड पीटीआई, थर्ड ग्रेड पीटीआई की बात करें, तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके प्रयोगशाला सहायकों के लिए, कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए, इनके सब के लिए 40% वाली बात हटा दी है। हालांकि लेक्चरर के लिए हर पेपर में 40% वाली बात का कोई इसमें जिक्र आया नहीं है। तो ये चीज़ें भी क्लियर होंगी जब विस्तृत रूप से सूचनाएं आएंगी हमारे पास। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। इस पर डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे। आज के इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी है कि साहब ये विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम तो नहीं है, और निश्चित रूप से ये बात अपनी जगह लागू होती है, क्योंकि देखो इसमें फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ दे रखा है, जैसे स्कीम दे रखी है ना पाठ्यक्रम की, अ, प्रश्नों का पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय समय पर विहित किया जाए, और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। प्रश्न पत्र प्रथम। तो मुझे लगता है कि ये केवल एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। अगर एग्जाम्पल नहीं दिया तो फिर ये सारा का सारा खेल विशेष शिक्षा की ओर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें विशेष विषय और विशेष शिक्षा समयावधि दिए है ना, फर्स्ट और सेकंड 150 मार्क्स की। तो आप देखिए यहाँ पे बाकायदा एग्जाम्पल में भी अगर दिया है तो भी पेडागोजी, अध्यापन अधिगम सामग्री, अध्यापन अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग, अभिकरण, नीतियाँ, अधिनियम, नियम, ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा उसमें आईसीटी, पेडागोजी, शैक्षिक तकनीक, टीचिंग मॉडल्स, ऐसी चीज़ें बाहर नहीं हो सकती। तो आपको तो ये मान के चलना है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो परफेक्ट है। हालांकि सब्जेक्ट भी आपका कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साहब साइकोलॉजी का वेटेज कम कर दिया। उल्टे साइकोलॉजी का वेटेज तो बढ़ने वाला है, क्योंकि अब साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में भी आ गई है। तो बच्चों पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, और हम तो आपके साथ हैं ही। थैंक यू, गुड बाय।